काल भैया अगर जमाने में भैया अगर गुरु करना तो जान करके करना। कहते कि गलिन गलिन में गुरुवर घूमई, चेलो कंठी लो और स्वर्ग जाओ ची नरक जाओ तुम हमारी दक्षिणा दो। आज काल के भैया गुरु ऐसे हैं, आज काल के गुरु लालची कहते कि ज्यादा है। तो एक बात बता दें, एक गुरुजी थे भैया जिनके एक नहीं 10-12 चेला थे। जब 10-12 चेला थे तो गुरुजी ने विचार करने लगे कि हमारे 10-12 चेला हैं और चलो सभी चेलों के वहां पर एक बार चलते हैं और कोई 501 देगा, कोई 1001 देगा, कोई 2101 देगा, कोई 5100 देगा और इसी तरह से जब दक्षिणा मिल जाएगी तो हमारा 1 महीने का खर्चा चल जाएगा। गुरुजी ने भैया ये सोचा और उस दिन क्या किया, दूसरे दिन गुरुजी तैयार हो गए और दूसरे दिन जब तैयार हो गए तो एकादशी का व्रत था। गुरुजी भैया रोज तो सोई करके 10 बजे उठते थे, रोज 10 बजे उठते थे। और उस दिन भैया क्या किया, गुरुजी 4 बजे भुरारे उठ के नहा तैयार हो गए, चंदन तिलक लगा करके तुरंत तैयार हो गए। तैयार होकर के इधर सभी चेलों के वहां पर जाने लगे। जब सभी चेलों के वहां पर जाने लगे तो किसी के वहां पर जाते कोई 501 देता, कोई 5101 देता है और कोई 2101 देता, कोई 1101 देता भैया। अब इसी तरह से जब देने लगे तो धीरे धीरे 1 महीने का खर्चा चल गया। जब 1 महीने का खर्चा चल गया तो गुरुजी विचार करने लगे, तब 1 चेला बचा और जब 1 चेला बचा तो गुरुजी सोचने लगे कि इस चेले के पास में चलेंगे तो 10-12 हजार रुपए इकट्ठे दक्षिण में दे दी तो 1 महीने का फाजिल खर्चा चल जाए। गुरुजी के मन में लालच आ गया। गुरुजी चल पड़े आखिरी वाले गुरुजी अपने चेला के वहां पर। चेला के दरवाजे पर पहुंचे तो चेला राम ने गुरुजी को आते हुए देखा। आओ गुरुजी, कैसे आना हुआ, बहुत दिनों के बाद में आए हो। गुरुजी को लेकर भैया भीतर गए, तुरंत चटैया डाल दे, चटैया पर गुरुजी को बैठाया। अब गुरुजी की सेवा करने में लग गए चेला राम भैया जब सेवा करने में लग गए और तब तक कि क्या देखा कि चेला राम के दरवाजे पर 1.5 लाख की भैंसियां बांधी थी। चेला राम के दरवाजे पर 1.5 लाख की भैंस बांधी थी और गुरुजी की नजर जैसे भैया भैंस के ऊपर पड़ी तो गुरुजी की नीयत ही बदल गई। गुरुजी की नीयत ये बदल गई कि इस भैंस, इतनी महंगी भैंस बांधी तो इस भैंस को कैसे पाए, कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। और गुरुजी भैया तरकीब बहुत अच्छी निकाल ली। चेला राम तब तक चले गए भीतर, पत्नी से बोले, देवी गुरुजी आए हैं, जल्दी से 1 गिलास दूध गरमाओ। पत्नी ने दूध गरमाया, पति देव लेकर के आए, ले गुरुजी। अब गुरुजी भैंस तरफ देखें, चेला तरफ देखें तो चेला से बोले, बेटा ये दूध तुम्हारा हम नहीं पिएंगे। तब चेला राम विचार करने लगे, रोज पहले जब गुरुजी आते तो दूध पीते थे और अब कौन सी ऐसी बात होगी जो गुरुजी कहते कि दूध नहीं पिएंगे। तो चेला राम पूछने लगे गुरुजी से कि गुरुजी एक बात बताओ, तुम दूध आज क्यों नहीं पियोगे। तो गुरुजी कहने लगे, बेटा तुम्हारे ऊपर शनिचर की राश चलती है, इसीलिए तुम्हारे घर का दूध नहीं पिएंगे। तो चेला राम कहने लगे, गुरुजी तो ये शनिचर की राशि हटेगी कैसे, ये कैसे हटेगी। तब गुरुजी कहने लगे, बेटा ये शनिचर की राशि तब हटेगी और जब तक तुम कोई काली चीज दान नहीं करोगे तब तक नहीं हटेगी। चेला राम भैया मंद बुद्धि के थे, समझ नहीं पाए कि गुरुजी क्या चाहते हैं। चेला राम गए अपने पत्नी के पास में, पत्नी से बोले, देवी गुरुजी कहते कि तुम्हारे ऊपर शनिचर की राशि चलती और शनिचर की राशि तब तक नहीं हटेगी जब तक तुम कोई काली चीज दान नहीं करोगे। और पत्नी भैया शहर की थी, पढ़ी लिखी थी। पत्नी समझ गई कि गुरुजी के मन में लालच है, भैंस को देखने तो इसीलिए लालच आ गया गुरुजी को। और पत्नी भैया होशियार थी, वो कहता कि अगर पति नहीं होशियार तो पत्नी होशियार मिल जाए तभी तो भैया पटी चल सकती। और अगर पत्नी वैसे पति वैसे। एक बात बता दें, एक पत्नी और पति थे भैया, दोनों अनपढ़ थे, दोनों अनपढ़ थे। एक बार क्या हुआ, अयोध्या को मेला घूमने के लिए गए। जब अयोध्या को मेला घूमने के लिए गई, अब दोनों पति ने क्या किया, पत्नी से बोले, देवी तुम यहीं पर रुक जाओ और हम तनिक प्रसाद खरीद लाएं। अब पत्नी भैया रुक गई और पत्नी किस सहारे रुकी कि जानत रहे कि पति हमारे चौखानंदार भूषण पहन के आए हैं, कि जो कि चौखानंदार भूषण पहने वही हमारा पति है। अब भैया पति देव क्या के तो धीरे धीरे 2-4-10 दुकानें बढ़ी गई
और पत्नी ने क्या किया, पत्नी ने राम जी के मंदिर के सामने भैया रुक गई, उसी जगह पर रोक दिया था कि तुम देवी यहीं पर रुको, हम प्रसाद लेकर के आते। अब धीरे धीरे रास्ता देखते देखते, जैसे रास्ता देखते देखते तो क्या किया, पत्नी जब बहुत दूर निकल गई और पति देव उसी मंदिर के सामने खड़े रहे। और पत्नी जब दूर निकल गई और पत्नी होशियार थी, जब पत्नी चली गई तो धीरे धीरे लौट करके जब आई, पति देव जब लौट करके आए तो इधर पत्नी क्या किया, पत्नी धीरे धीरे इधर पता लगाने लगी पति देव कहाँ चले गए, अब नहीं आए, अब नहीं आए। सुबह से भैया दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। अब पत्नी समझ गई कि पति देव हमको लग रहा है कि छोड़ करके चले गए। और पत्नी ने क्या किया भैया, वहां से तुरंत, अब वहां से क्या किया, हनुमानगढ़ी को पहुंच गई। हनुमानगढ़ी को जब पहुंच गई तो पति देव जब राम जी के मंदिर के सामने आए, और सतीश भैया प्रधान, तो सही बताओ, तुम शर्मात अगर हमका लगते हैं, ऐसे बताओ तो मालूम नहीं कि शर्म लागते। सचित प्रधान भैया जी की तरफ से फल और 21 रुपया दान है भगवान के चरणों में। भगवान सदा सुखी सब बनाए रखे। खुली के वाला करो, दबो ना तुम। अब भैया क्या के, अब पति देव जब लौट करके आए तो क्या देखा कि मंदिर के सामने देवी है नहीं, मंदिर के सामने से गायब हो गई। तब पति देव गए भीतर, भगवान जहां पर राम जी की मूर्ति थी वहां पर जाकर के गए और जाकर के पंडित से पूछने लगे, पंडित जी हमारी देवी मंदिर के सामने खड़ी थी, अभी तुमने देखा है? तब पंडित जी कहने लगे, सुनो भैया। अब जब पंडित जी से पूछी तो पंडित जी ने नहीं बताया। पंडित जी अब क्या जाने कि तुम्हारी पत्नी कैसी थी कैसी नहीं थी। तब जाकर के भगवान के पास में, भगवान राम जी के मंदिर के सामने गए, वो हाथ जोड़ करके भगवान से विनती करने लगे कि हे प्रभु हमारी पत्नी आज मिल जाए, आज उसे हम म्याला घुमावे ना ले भाई। अब पति देव भैया हाथ जोड़ करके भगवान से नहीं प्रार्थना करने लगे। तब पंडित जी जो थे मंदिर के, पंडित जी ने भैया जी को धर के डांटा, और धर के डांटा, कहने लगे अरे भैया तुम बेवकूफ हो क्या? अरे इनकी जब पत्नी खोए गई थी तो एक बंदर ने ढूंढा था, और तुम इनसे अपनी पत्नी का तुम पता पूछने के लिए आए हो। यहाँ से चले जाओ और जिन्होंने इनकी पत्नी का पता लगाया था उन्हीं के पास में जाओ, उन्हीं ढूंढेंगे। और तुम इनके जब अपनी पत्नी को पता नहीं लगा पाए, तुम्हारी पत्नी का ये कैसे पता लगा पाएंगे? अजीब अजीब भैया रिश्ता होते। आज इधर क्या किया, चेला राम गए, पत्नी से बहुत बताया तो पत्नी समझ गई। पत्नी ने क्या किया भैया, तुरंत चूल्हे से राख निकाली, तुरंत चूल्हे से राख निकाली, पुड़िये बांध के दे दी, लो अपने गुरु जी के देव जाए। पति दे चेला राम आए, गुरु जी को दिया, लो गुरु जी। गुरु जी जैसे राख को भैया पुड़िया को खोल करके देखा तो गुरु जी कहने लगे, बेटा हम ये थोड़ी नहीं कहते कि तुम काली चीज कोई राख हमारे पास लाओ तब शनिचर की रात से हटेगी। अरे मैंने बेटा ये कहा था कि काली काली हो, 4 पैर वाली हो और साथ में दूध देने वाली हो। चेला राम भैया मंद बुद्धि के थे, समझ नहीं पाए गुरु जी क्या कहते। चेला राम अपने पत्नी के पास में गए, पत्नी से बोले, देवी गुरु जी कहते कि काली काली हो, 4 पैर वाली हो और दूध देने वाली हो। पत्नी समझ गई, और पत्नी समझ गई, पत्नी होशियार थी तो पत्नी ने, और जैसे गुरुजी लालची थे वैसे पत्नी थी। पत्नी क्या क्या, पीछे का भैया दरवाजा खोला, और जैसे पीछे का दरवाजा खोला तो क्या देखा कि एक काली काली कुतिया जा रही थी। अब भैया पत्नी होशियार थी कि गुरुजी लालची है तो पत्नी वैसे काम की। अब काली काली कुतिया जा रही थी तो भैया गई, और उसके पीछे ट्रेन का डिब्बा 10-12 बच्चे लगे, छोटे छोटे राजेश भैया जैसे तुम्हारे द्वारे भय रहे। अब 10-12 भैया बच्चे लगे, ट्रेन का डिब्बा। पत्नी गई एक झबालम सबका इकट्ठा भर लाई, और जैसे सबका इकट्ठे भर लाई अपने पति की दिया, लो गुरु जी को देव जाए। अब भैया आए, गुरु जी को जैसे दिया, और जैसे गुरु जी को दिया तो गुरु जी समझ गए, गुरु जी समझ कि आज अच्छे चेला से पाला पड़ा है। गुरु जी कहने लगे, बेटा ये तुम क्या लेकर के आए हो? तो चेला राम गुरु जी से बोले, गुरु जी अरे तुम्ही ने तो कहा था कि काली काली हो, 4 पैर वाली हो, दूध देने वाली हो, तो अब बताओ इसमें कौन कमी है?
इसमें कौन कमी? और एक चीज तुम गुरुजी ने नहीं मांगा तो एक चीज मैंने अपनी तरफ से ले आई, जो 10-12 बच्चों वाली भी है। गुरुजी कहने लगा अच्छे चेला से भैया पाला पड़ा। और इसी को कहते कि लोभी गुरु लालची चेला, ओ हो नरकमा झेल में झेला।